तो इस विषय में हमें थोड़ा बताइए कि राम एक पति के रूप में कैसे थे और क्या उन्हें एक अच्छा पति नहीं कहा जा सकता? नमस्ते आप सबको। नमस्ते अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो में वापस बुलाने के लिए, और सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम सदा रक्षतु, श्री राम हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमारी रक्षा करते रहे। तो आपने सही कहा, बहुत सारे लोग एक दो प्रसंग को लेकर सीता माँ और श्री राम के संबंध को ही झुठला देते हैं और कहते हैं कि वो एक अच्छे पति नहीं थे। किसी को भी हम अच्छा या बुरा कहें तो हमें, जैसे हम साइंस में देखते हैं, जितने डेटा पॉइंट्स हो सबको लेना होगा और उन डेटा पॉइंट्स को लेकर क्या ट्रेंड निकलता है उसके बेसिस पर हमें जजमेंट देना होता है ना। कोई एक डेटा पॉइंट को लेकर जजमेंट किसी में भी नहीं देते। पर हम जब हमारे श्रद्धा के जो विषय हैं उनके विषय में बात करते हैं तो जिनको उनमें श्रद्धा है वो भी कई बार ऐसी बातें करते हैं। तो और कारण भी है, उसका कारण भी है कि जो कुछ कुछ प्रसंग हमें कहे जाते हैं उनसे केवल उतना ही सुनो तो ऐसा निष्कर्ष निकल सकता है। परंतु हम आज उनका जो जीवन है उसका शुरुआत से बात करें कि उनका दाम्पत्य जीवन कैसे था। तो सबसे पहले तो जब विवाह की बात हुई तो सबसे पहले श्री राम और सीता माँ मिले विवाह के मंडप में। और अच्छा, मैं जो भी कह रही हूँ उसका संदर्भ केवल वाल्मीकि रामायण है, ठीक है। और वाल्मीकि रामायण और बहुत सारे जो रामायण हैं श्री राम के विषय में जिन्होंने भी लिखा है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। इसीलिए मैं जो कह रही हूँ मैं रामायण जो वाल्मीकि जी रचित है उसी का संदर्भ लेके कह रही हूँ, ठीक है। तो वाल्मीकि जी के रामायण में वो स्वयंवर वाला प्रसंग जैसा हम टीवी में देखते हैं वैसा नहीं है। इसलिए सबसे पहला जो उनका मिलन होता है, जो वो मिलते हैं वो विवाह मंडप में मिलते हैं। और उसके पश्चात जब अयोध्या जाते हैं तो बाल कांड के अंत में उनका जीवन, उनका संबंध कैसे खिलता गया उसके विषय में कुछ कुछ लिखते हैं वाल्मीकि जी। और कहते हैं कि श्री राम जो है उनका जो चित्त है वो सदैव ही सीता माँ में था और सीता माँ का भी पूर्ण मन चित्त पूर्ण तरीके से केवल और केवल श्री राम में था। और वो कहते हैं कि उनका संबंध ने ऐसा रूप ले लिया था कि उनको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती थी एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए। वो एक दूसरे को देखकर एक दूसरे का भाव समझ जाते थे। तो वो कहते हैं कि आख्या ही हृदयाम हृदय, वो एक दूसरे के हृदय एक दूसरे से बात करते थे, शब्दों की भी आवश्यकता नहीं थी। अब आप देखिए वो कैसा संबंध होगा जिसमें आपको शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है अपने मन के भाव बताने के लिए। तो ये यहाँ तक बालकांड में वो बताते हैं कि ऐसा उनका संबंध जो है वो गहरा होता गया और खिलता गया जैसे जैसे उनका जीवन बीता। तो वनवास जाने तक के पहले कुछ वर्ष वो लोग अयोध्या में रहे हैं। अच्छा, एक मिनट रुकूंगा। हाँ। कि जो हमने टीवी पे देखा है कि विवाह के पहले वे किसी गार्डन में खड़े रह के एक दूसरे, तो ये बात जो है ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो वो सीधा विवाह मंडप में ही मिलते हैं। तो पर आप देखो तो जो साउथ की कुछ है, आई थिंक रामचरितमानस में भी है, वहां पर ये प्रसंग दिए गए हैं। बट जैसे मैं कह रही हूँ, मैं संदर्भ जो दे रही हूँ वो वाल्मीकि रामायण का दे रही हूँ, उसमें ये नहीं है। तो उसके पश्चात अयोध्या कांड में हम आते हैं और अयोध्या कांड में श्री राम को युवराज बनाने की बात आती है। जब युवराज बनाने की बात आती है तो हम जानते हैं क्या होता है। कैकेयी माँ कहती हैं कि नहीं, भरतस्य अभिषेचनम रामस्य अरण्यगमनम, कि राम को आप वन में भेज दो और भरत जो है उसको राजा बना दो। दशरथ जी मान जाते हैं और श्री राम को कहा जाता है आपको 14 वर्ष वनवास में जाता होगा। कब? जब कुछ घंटों में ही उनका राज्याभिषेक होना था, बस कुछ घंटों में, तब उनको वनवास दे दिया जाता है। तो जब वनवास दिया जाता है तो वो बहुत ही स्थिर है और कहते हैं ठीक है, एवं अस्तु, आप चाहते हैं कि मैं वनवास जाऊँ,
तो मैं वनवास चला जाऊंगा। और उसी भाव से वो कौशल्या माँ से मिलते हैं और उनको भी कहते हैं। पर जब वो अपने कक्ष में जाते हैं जहाँ सीता जी हैं, तो श्री राम अपने भावों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसा है कि सीता जी उनका चेहरा देखती है और सीता जी देखकर थरथरा जाती है कि इतने शोक में क्यों है मेरे पति जो है, क्योंकि उनको तो ये था कि दशरथ राजा ने बुलाया है, कुछ अच्छा समाचार होगा, पर यहाँ तो वो आए हैं और उनके चेहरे पर शोक देखकर सीता जी विचलित हो जाती है और वो पूछते हैं ये क्या हुआ, आपका चेहरे से रंग उड़ गया है, ऐसा क्यों है। एंड जो इनके जो भाव हैं, जो उनके मन की दशा है, वो भी माँ के सामने खुलती है और वो कहते हैं कि देखो ऐसा हुआ है, जो हम सोच रहे थे वैसी परिस्थिति नहीं है, अब मुझे वन में जाना होगा और मैं तो 14 वर्ष वन में जाऊंगा क्योंकि मुझे जाना होगा, आप यहाँ रहो और आप यहाँ रहकर माता पिता का ध्यान रखना। तो सीता जी कहते हैं कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि आप यहीं रहो, और आप मुझे क्यों समझा रहे हो कि मुझे माता पिता का ध्यान रखना है, ये करना है, वो करना है। वो कहते हैं मेरा जो पत्नी धर्म है वो क्या है, इसकी सीख मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छी दी है, ये मुझे आप मत बताओ, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है और मेरा बस एक ही कर्तव्य है मेरे पति के साथ जाना। तो आपने ऐसे कह ही कैसे दिया कि आप चले जाओगे, क्योंकि मैं तो आपके साथ ही चलूँगी। और श्री राम कहते हैं देखो ऐसा है कि जंगल का जो जीवन है वो अत्यंत भयानक है, वहाँ पर जो अभी तक हमें सुख सुविधाएं मिली है वैसा कुछ भी नहीं होगा, खाने को क्या मिलेगा वो भी नहीं मालूम, जंगली जानवर है, ये है वो है। फिर भी सीता माँ कहती नहीं मैं तो चलूँगी, मैं तुम्हारे पथ के आगे आगे चलूँगी, आपके रास्ते में जो पत्थर आएंगे उनको निकालूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके साथ रहना है। फिर भी श्री राम उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि वो जीवन में वो जो है वहाँ डर से रहना होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी प्राणी कुछ भी कर सकता है, राक्षस होंगे, डरावने हैं, जीव जंतु होंगे। फिर सीता माँ कहती है उनसे अच्छा ऐसी बात है, आप मुझे डरा रहे हो कि इतना डरावना होगा वन का जीवन। मुझे शायद मेरे पिताजी को नहीं पता था कि उनके जो जमाई है, जो जमातर है, वो कहते हैं जमातर स्त्रियम पुरुष विग्रहम, कि वो पुरुष के रूप में एक स्त्री है। ये मेरे पिताजी को शायद पता नहीं था कि उनकी जमाई ऐसे है, क्योंकि आप तो दुनिया भर की रक्षा कर सकते हो, विश्व भर की रक्षा, और आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, मुझको आप डरा रहे हो कि ऐसा जीवन होगा। फिर वो कहती है मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो ज्योतिष ने भी कहा था कि कुछ वर्ष मुझे जंगल में निकालना है, तो मैं तो इसे ये निमित्त मानती हूँ, मैं तो आपके साथ चलूँगी। और वो रोने लगती है। तो जब वो इतनी रोने लगती है और उन्होंने अपने मन का भाव कह दिया है कि वो केवल राम जी के साथ ही जाएंगी, तब राम जी उनका आलिंगन करते हैं, उनको समझाते हैं और वो उनसे कहते हैं देवी तव बत दुखे न स्वर्गम अपि न अभिरोचये, तुमको दुख देकर तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, परंतु वो कहते हैं तव सर्वम अभिप्रायम अविघ्नाय वासम न रोचे अरण्य। वो कहते हैं कि तुम्हारा अभिप्राय जानने के बिना मैं तुमको जंगल में नहीं लेकर जा, वो जंगल का जीवन तुम पर थोपना नहीं चाहता मैं, मुझे ये जानना आवश्यक था कि तुम्हारा मन क्या कहता है। पर अगर तुमने ही निश्चय किया है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, तब तो दुनिया का कोई पावर नहीं है जो तुम्हें रोक सकता है, तुम मेरे साथ चलो, सहधर्मचरी भव, ऐसे वो कहते हैं। मैं तुम्हारी रक्षा करने को सक्षम हूँ, परंतु तुम्हारे पर ये निर्णय मैं थोप नहीं सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि इस बात में भी श्री राम वो पिकनिक में नहीं जा रहे थे। कई बार लोगों को लगता है अरे जंगल में जाने, जंगल का जीवन बहुत ही भयानक होता है, जो श्री राम कह रहे थे वो बात 100% सत्य है। वो कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे थे, वो एक कठिन जीवन था, तो वो जीवन सीता माँ पे थोपना नहीं चाहिए था, उनको थोपना भी नहीं था। इसलिए जब उन्होंने कहा कि अब तब तुम जब चाहती हो तब, हाँ तब तो कोई ऐसे कोई शक्ति नहीं है जो मुझे रोक सके तुम्हें साथ ले जाने से, और फिर वो उन्हें ले जाते हैं। तो ये सीता माँ का निर्णय था और श्री राम उनको लेकर गए। ठीक है, अच्छा, अब एक स्त्री अगर साथ चल रही है तो आप समझ सकते हो सुरक्षा की व्यवस्था ये सब तो और अधिक हो जाती है। वो अगर अकेले होते और लक्ष्मण साथ होते या एकदम अकेले होते तो उनको जितना ध्यान सीता माँ साथ थी और रखना पड़ता उतना तो ऑब्वियसली नहीं रखना पड़ता, क्योंकि आगे चल के प्रसंग भी 1-2 बार आया कि विराट नामक एक राक्षस है, वो सीता माँ को उठा ले गया, और पूरा जो प्रसंग रावण के साथ होता है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बात कह रहे थे श्री राम वो तो सत्य ही थी।
पर सीता माँ को जाना था तो उन्होंने वो किया। फिर वो जब चित्रकूट जाते हैं सबसे पहले, तो सीता माँ के विषय में ये कहा गया है कि उनको बिल्कुल भी दुख नहीं था कि वो वनवास में थी। वो तो एकदम हंसी खुशी थी श्री राम के साथ, और श्री राम भी उनको दिखाते जाएंगे कि देखो ये गांव आया है, ये पेड़ है, ये वो फूल है, ये फल है। वो बहुत ही प्रेम से एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, वन में वास कर रहे हैं। चित्रकूट में जब हैं तभी उनका जीवन बहुत सुंदर है, फल फूल है हर जगह, सुंदर सी जगह है, मंदाकिनी नदी है। तो उसमें कितनी बार आता है कि श्री राम कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, ये जल में जो मैं डुबकी लगा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ डुबकी लगाओ। और वो कहते हैं इस तरीके से तुम्हारा साथ हो और इतना सुंदर प्रकृति हो, तो ये सब छोड़कर तो मुझे अयोध्या भी नहीं जाना है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चित्रकूट में जब वे हैं वो तब ये बात करते हैं वो, और वो अपने प्रेम को कितनी बार वो अपनी संवेदनाओं को प्रकट करते हैं, अपने प्रेम को प्रकट करते हैं सीता माँ के सामने। तो वो कहता है ना कि वो जो रोमांस जो एक विच एवरीबडी एक्सपेक्ट्स इन देयर पति, वो उनमें था। अब ऐसा पति अच्छा है कि नहीं अच्छा है, मैं ये निर्णय दर्शकों पर छोड़ती हूँ, जो निर्णय लेने से पहले भी अपनी पत्नी का क्या मन है, क्या उसका भाव है, वो जानकर ही निर्णय लेते हैं, उस पर थोपने का प्रयत्न नहीं करते। ठीक है, अब निर्णय लोगों को करना है, वो इससे क्या लेते हैं। चित्रकूट की बात कर आपको, चित्रकूट से पहले एक और कि जब वे विवाह करके आते हैं, हमने टीवी में ये देखा है कि वे अपनी पत्नी को, माँ सीता को ये वचन देते हैं कि हमारे कुल में बहुपत्नी का एक रिवाज रहा है, एक प्रथा रही है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आजीवन एक पत्नी रहूंगा। तो क्या ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है? वो एक पत्नी रहे हैं ये तो है, पर उन्होंने कोई वचन नहीं दिया। अच्छा। और उनको ये करने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखो तो वो समय जो था वहाँ पे सबको बहुत सारी पत्नियां थी। उनके पिताजी की ही 3 पत्नियां तो थी ही, और भी वो पर जाने दो, 3 पत्नियां तो उनकी ऑफिशियल थी, है ना। वैसे ही सभी राजाओं की होती थी, और स्ट्रेटेजिकली वो महत्वपूर्ण था कि बहुत सारी रानियां हो, क्योंकि आपका जो राज्य है वो और समृद्ध होता है जब आपकी बहुत सारी पत्नियां हो, तो आपके संबंध उतने होते हैं, है ना, अलग राज्यों से संबंध स्थापित होते हैं। तो वो भी कारण था। और ऑफ कोर्स आपको बच्चे अधिक से अधिक चाहिए, तो ये भी कारण है कि आपका कुल बढ़ता रहे, क्षत्रिय कुल बढ़ता रहे। तो ये भी कारण था कि बहुपत्नीत्व प्रचलित था। उसमें आज जैसे हम उसको बुरा मानते हैं वैसा नहीं था, वो ही तब उस समय का जो नॉर्म था वो था। तो उन्होंने जो किया वो नॉर्म के विरुद्ध जाकर किया। और क्यों किया? क्योंकि सीता माँ के प्रति उनका प्रेम इतना था। तो वचन देने की बात वाल्मीकि रामायण में नहीं आती है, बट एक पत्नीत्व तो का पालन तो उन्होंने किया ही, और अंत तक किया, जबकि उनको ये करने की आवश्यकता नहीं थी। वो इसीलिए किया क्योंकि उनको सीता के प्रति इतना अधिक प्रेम था कि उन्होंने कभी भी कोई और स्त्री के विषय में कभी सोचा ही नहीं। चित्रकूट से पहले ये भी मैं जानना चाह रहा था, कोई इन दोनों को, माँ सीता और राम को विष्णु और लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है, तो क्या ऐसी कोई पुरानी कोई स्टोरी भी है जो कनेक्ट होती है? अभी तक नहीं। अच्छा, ठीक है, चित्रकूट पे आते हैं। आप तो चित्रकूट में वो जो आप कह रहे हो ना, वो अंत में आता है, वो उत्तरकांड में है कि वो कहीं वो स्टोरी विष्णु जी को श्राप की कथा है, और वो श्राप में उनके बिछड़ने की बात हुई है, पर वो उत्तरकांड में आती है इवेंचुअली, तब तक वो बात नहीं आई है कहीं पर। तो फिर चित्रकूट में रहे, मैंने कहा वहाँ पर बहुत सुंदर उनका एक वर्ष बीता, और फिर वो दंडकारण्य जाते हैं। तो दंडकारण्य में भी ऑफकोर्स दंडकारण्य में जब वो जा रहे होते हैं तो श्री राम के पास बहुत सारे ऋषि आते हैं, और वो ऋषि उनसे कहते हैं कि यहाँ पर हमें जो ये राक्षस हैं वो बहुत तंग कर रहे हैं हमें, हमारा जो हवन है उनका विनाश कर देते हैं, कितनों को मार देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मानव भक्षी राक्षस हैं। तो आपको हमारी सेवा करनी, आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि रक्षा करनी चाहिए क्योंकि आपका वो कर्तव्य है, अयोध्या के राजकुमार के नाते और एक क्षत्रिय के नाते हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो जब वो कहते हैं तो श्री राम हाँ कह देते हैं कि ठीक है, मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं आप सबकी रक्षा करूँगा। सीता माँ को ये बात बहुत जचती नहीं है, और उसका भी कारण है। वो कहते हैं कि हम वन में आए हैं, आपको जो वनवास मिला है वो इसलिए कि आपको तपस्वी के जैसे यहाँ पर रहना है, और तपस्वी के तौर पर
हमको बिना वजह की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि राक्षस जो भी है उनसे हमारा तो कोई ऑपोजिशन या एनिमिटी या द्वेष नहीं है, हमारा उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। तो जब हम क्षत्रिय नहीं है, हम तपस्या कर रहे हैं, तब हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे अहिंसा का कार्य। और श्री राम ऐसे नहीं कहते अरे ऐसे कैसे तुम बोल रही हो, चुप हो जाओ, नहीं, वो उनको समझाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ तुम ये क्यों कह रही हो, तुम जो कह रही हो और जिस भाव से कह रही हो वो सही है कि हाँ, तपस्वी जो है उनको युद्ध नहीं करना चाहिए, उनको आयुध नहीं उठाने चाहिए। पर वो कहते हैं कि मैं तो क्षत्रिय तो हूँ ही, ये मैं भूल नहीं सकता। और दूसरी बात, वो लोग सामने से मेरे पास वो मुझे आए हैं रक्षा के लिए, तो उनको मैंने जब कह दिया है तो अब तो मुझे वो करना होगा। तो वो वैसे ये भी नहीं कहते कि तुम गलत हो। अरे हम कहते हैं ना कि अरे हम जनरली उनको कहा जाता है कि वो मिसोजिनिस्ट हैं, स्त्री द्वेषी है। स्त्री द्वेषी है वो क्या बोलेगा, अरे क्यों बोल रही हो अपना, मैंने पूछा तुमसे, चुप करके बैठो, ऐसे नहीं कहते हैं। वो कहते हैं नहीं, तुम्हारा भाव भी मैं समझ रहा हूँ और वो भाव महत्वपूर्ण है, परंतु ये परिस्थिति ऐसी है कि ये कार्य करना है। तो उनके बीच संवाद भी ऐसे होते हैं जिसमें सीता माँ कई बार अपना जो मन है, जो मंतव्य है वो कहेंगी, और कई बार राम जी से अलग भी होगा वो मंतव्य, पर फिर भी वो संवाद होता था उनके बीच हर बार। ठीक है, तो ये मतलब इट्स अ रिलेशन ऑफ इक्वल्स, जो हम कहते हैं ना कि सब अपने मन की बात भी करते हैं, बताते भी है, एक दूसरे के लिए भी कार्य करते हैं, ये सब कुछ है। फिर ऑफकोर्स वो जो अगर हम और छोटे छोटे तो चलो विराट वो सब उनको उठाने और उन्होंने रक्षा की, वो सब तो जाने दो। आगे आते हैं हम पंचवटी में। पंचवटी में अब जनस्थान उनके वनवास का ये 13वां वर्ष है, और हम जानते हैं क्या हुआ कि शूर्पणखा के साथ जो प्रसंग बनता है, शूर्पणखा आती है और वो चाहती है कि राम या लक्ष्मण उससे विवाह करें। अच्छा, जब वो दोनों मना करते हैं और थोड़ी सा मजाक हो जाता है, तो शूर्पणखा को लगता है कि ये जो उनकी स्त्री है ना, सबसे पहले तो वो कहती है कि अरे इतनी बदसूरत आपकी पत्नी है, उसके लिए क्यों मुझसे मना कर रहे हो, मेरे साथ रहो, मेरे पास तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, हम मजे करेंगे। तो श्री राम लक्ष्मण दोनों ही मना करते हैं। तो उसको लगता है वो मना कर रहे हैं क्योंकि ये स्त्री इनके साथ है, तो अगर इसको मैं मार दूं तो ये लोग मेरी बात मान जाएंगे। इसीलिए वो सीता माँ को अटैक करती है, सीता माँ को मारने के लिए। श्री राम तब सीता माँ को बचाते हैं, अपने पास खींचते हैं, बचाते हैं उसके अटैक से, और तब वो जाके लक्ष्मण को कहते हैं कि शी हैज क्रॉस द लाइन, विरूपा कर दो इसको। और विरूपा करना है मतलब पनिशमेंट दो इसे, बिकॉज ये तो अटैक है ना, जीवन पे उसने आक्रमण किया, तो उसका आँख, वो नाक और कान काट देते हैं। क्यों? सीता माँ के लिए। ठीक है, फिर वो जाती है खरदूषण को बोलती है, और वो युद्ध होता है जिसमें 14,000 राक्षसों का वध करते हैं श्री राम। और शूर्पणखा जाकर रावण को ये कहती है कि मेरी ये हालत क्यों की, क्योंकि जो सीता नामक पत्नी है श्री राम की, वो इतनी सुंदर है कि वो किसी का आलिंगन कर ले तो वो पुरुष तो देव रूप हो जाए। तो मैं उस स्त्री को तुम्हारे लिए लाने गई थी, क्योंकि वो इतनी सुंदर है और वो तुम्हारी भार्या, तवा अनुरूपा भार्या, तुम्हारी भार्या होने के लायक है वो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं सीता को लाने गई थी। तब लक्ष्मण ने मेरे साथ ऐसे किया। अब वो देखो, वो सत्य नहीं बता रही है, क्योंकि उसको मालूम है सत्य बताने से अपने भाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो सीता माँ का डिस्क्रिप्शन ऐसा देती है कि रावण एकदम काम आसक्त हो जाता है, और उसको ऐसा है कि मुझे ये स्त्री चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो फिर वो सीता हरण के लिए मरीच के पास जाते हैं, और मरीच का वो हरण का एपिसोड जो पूरा होता है। अच्छा, जब ये विचित्र हिरण जो है उनको सीता माँ देखती है, तो वो कहती है कि मुझे ये चाहिए। लक्ष्मण कहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा पशु कभी देखा नहीं गया जिसके इतने अलग अलग रंग के उसकी चमड़ी में ऐसे क्या कहते हैं कि वो जेम्स लगाए हुए हों, अलग अलग मणि लगाए हो, कुछ रंग है, कहीं कुछ रंग है, कहीं नीला है, कहीं सोनेरी है, ऐसा तो पशु कभी देखा ही नहीं गया है। तो ये इसमें निश्चय ही किसी मायावी का कार्य है ये। और यहाँ तो बहुत सारे राक्षस हैं, वैसे भी वो हमसे खुन्नस खाए हुए हैं क्योंकि हमने इतने सारे ये राक्षस का वध किया श्री राम ने, इसलिए इसको हमें भाव नहीं देना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, अब सीता माँ कहती कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, मैं इसे पेट बना के रखूंगी, हम इसको अयोध्या लेके जाएंगे, कौशल्या माँ को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप जीवित पकड़ाओ तब तो हम उन्हें पेट रखेंगे, अगर उसका मृत्यु भी हो जाए, आप मर भी जाए उसे लाते लाते, तो भी कोई बात नहीं, उसकी चमड़ी पर मैं आपके साथ बैठूंगी। ठीक है। और श्री राम कहते हैं अरे इसका चेहरा तो देखो कैसा खिल गया है, कितनी खुश है ये केवल मृग को देखकर, तब तो मुझे इसके लिए लाना ही चाहिए।
क्यों? क्योंकि सीता माँ को खुशी मिल रही है। तो वो कहते हैं अरे इसका चेहरा तो देखो कितनी खुश हो रही है। तो अगर राक्षस भी है तब भी मुझे उनको मारना बनता है, पर अगर सीता को इतनी खुशी मिल रही है तो मैं ये अवश्य करूँगा। तो किसके लिए वो मृग लाने गए? सीता माँ के लिए। जब लक्ष्मण ने कहा कि कुछ गड़बड़ है, अच्छा वो हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जब वो मारीच जो है वो इनका आवाज़ की नकल करता है ना, श्री राम की आवाज़ की नकल, तभी लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, तब सीता माँ कहती है नहीं नहीं तुम जाओ इनको बचाओ, और लक्ष्मण कहते हैं नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो निश्चय ही कोई मायावी है, ये हम जानते तो हैं उनकी कितनी शक्ति है, ऐसे कोई उनको एक जन आके मार के जाए ये तो संभव ही नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। श्री राम ने मुझे आपकी रक्षा के लिए यहाँ भेजा है, बहुत सारे राक्षस यहाँ पे हमसे खुन्नस खाए हुए हैं, इसलिए आपको मैं अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। तब सीता माँ ऐसे ऐसे शब्द कहती हैं लक्ष्मण को कि उससे सहन नहीं होता। तो रामायण में लक्ष्मण रेखा की कोई बात नहीं है, और ये सारी पुस्तक जो अभी आपसे जो भी कुछ कह रही हूँ ना, मैं इसमें कुछ भी मेरे घर की बात नहीं कह रही, ये सब कुछ वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। और मेरी जो पुस्तक है रामायण अनरावेल्ड, इसमें मैंने ये सारी बातें लिखी हैं और इसका संदर्भ दिया हुआ है। लास्ट की जो 50 पेजेस है इसमें केवल और केवल श्लोक संदर्भ है कि कहाँ से मैं ये बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कई बार जब मैं ये बात कहती हूँ तो लोगों को लगता है कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया सीता माँ के लिए। मैं सीता माँ के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ वाल्मीकि रामायण में वो प्रसंग क्या हुआ है उसकी बात कर रही हूँ। तो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट उल्लेख कुछ नहीं है, पर होता क्या है उससे आप समझेंगे कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हुआ, ये क्यों कहा जा सकता है फिर भी, ठीक है। तो जब लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है और नहीं हो सकता, श्री राम सुरक्षित है, तब सीता जी कहती हैं कि अच्छा मैं समझ गई, तुम मित्र रूप में शत्रु हो श्री राम के, तुम इसी अवसर का प्रयत्न कर रहे थे, इसीलिए तुम श्री राम के पीछे पीछे आए, क्योंकि तुम चाहते थे कि उनका विनाश हो, इसी अवसर की तुम्हें प्रतीक्षा थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नजर मुझ पर है, तुम मुझे पाना चाहते थे, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम ये इसमें भरत के साथ मिले हुए हो, तुम भी श्री राम को मारने के लिए कर रहे हो। अच्छा जब ये ऐसे कहने लगी तब अब लक्ष्मण को ये हुआ कि ये क्या कह रही है, क्योंकि इतने वर्ष उन्होंने केवल और केवल सेवा की है, ऐसा कोई भाव लक्ष्मण के मन में कभी नहीं था। फिर भी वो शुरुआत में कुछ नहीं कहता, फिर भी सीता माँ कहती है पर अब मैं समझ गई हूँ, पर मैं तुमको एक बात बता देती हूँ, अगर श्री राम को कुछ हो भी गया ना तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, तुम्हारे किसी के हाथ में तो मैं फिर भी नहीं आऊंगी। और वो ऐसे बोले जा रही हैं गुस्से, ऑफकोर्स सीता माँ कोई गलत भाव से कह रही है ऐसा नहीं है, पर आप समझ रहे हो उनका जो श्री राम के प्रति उनका प्रेम इतना है कि वो बहुत ही डर गई है। उनको सच्ची में ऐसे लग रहा है कि अगर कुछ हो गया श्री राम को तो क्या। तो वो जो है ना कि जो मन में जो टेंशन है, जो स्ट्रेस एंजाइटी जो उनको हो गई है चिंता के कारण, उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि उनके मुंह से शब्द क्या निकल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोवोक करके वो भेजना चाह रही थी लक्ष्मण? वो प्रोवोक ही कर रही थी जी, वो प्रोवोक ही कर रही थी कि वो उठ के जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कि वो उठ के जाए। तो उसको उठ के जाने के लिए जो करना पड़े उन्होंने कहा, जिसमें ये शब्द भी आ गए जो उन्होंने कहा, ठीक है। अब जब ऐसा वो कहने लगी तो लक्ष्मण कहता है कि अब मुझसे और नहीं सहन हो रहा, मेरे कानों में जैसे पिघला हुआ गर्म लोहा डाल रहे हो ना, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है और मैं नहीं सहन कर सकता, तो मैं जाता हूँ। आपकी बुद्धि में कुछ हुआ है, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ गलत निमित्त मुझे दिख रहे हैं इसमें, कि आप ऐसे शब्द मेरे लिए उपयोग कर रहे हो, इसलिए मैं जाता हूँ, ये सारे वन देवता आपकी रक्षा करें। और वो जाते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मण रेखा तो नहीं है, पर लक्ष्मण की सहनशीलता की रेखा का उल्लंघन उस समय अवश्य हुआ, और वो लक्ष्मण गए और हमने देखा कि रावण आके उनका अपहरण करके लेकर गए, ठीक है। अच्छा अब जब मैं ये कहती हूँ तो लोग कहते हैं सीता माँ ने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा तो वो कह ही नहीं सकती, वो तो अपने बेटे के जैसे उनको देखती थी। ये सब सही बात है, पर इसमें दो चीज़ें हैं, जब मनुष्य बहुत ज़्यादा चिंता में होता है तब वो कई बार बहुत सारी चीज़ें कह देता है, ठीक है। और दूसरा वो चाहती थी भी किसी भी कीमत पर लक्ष्मण वहाँ से जाए, ठीक है। तो ये दोनों भाव इसमें है। और इसमें हमें ये भी समझना है कि अगर किसी स्त्री को अप्रेस किया जाए, तो जैसे शुरुआत में उन्होंने हट की कि नहीं मैं जंगल आऊंगी ही नहीं, मुझे ये हिरन चाहिए ही, वो कोई अप्रेस्ड स्त्री ऐसा व्यवहार कर सकती है क्या? ऐसी ही स्त्री ऐसा व्यवहार कर सकती है जो जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट हो,
जिसमें निर्णय लेने की शक्ति हो, जिसको कोई दबाया नहीं जा रहा किसी को, है ना, जिसमें स्वयं वो जो कहते हैं ना वुमेन विद सब्सटेंस, वो ही ऐसी बात कर सकती है। कैकेयी माँ का देखो तो उसमें भी वो था, नहीं तो ऐसे कैसे राजा को राज्याभिषेक से पहले अपने पुत्र को वनवास में भेजने लगा दिया। तो ये भी कोई अप्रेस्ड स्त्री का व्यवहार नहीं है, जो सीता जी में भी नहीं आया है अब तक, ठीक है। फिर भी नो क्या होता है, और अपहरण होता है। जब अपहरण हुआ है सीता माँ का, तो वो जो 1 वर्ष श्री राम का बीता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन हमें वाल्मीकि जी देते हैं, वो मन को द्रवित कर देता है। श्री राम पहले तो होशो हवास खो देते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिखलाते हैं। आप जो भी एक मनुष्य जिसका सबसे प्रिय व्यक्ति जब चला जाए, तब उसका जो विरह का जो दर्द है, जो दुख है, जो वेदना है, वो सारी उनमें है। और वो वाल्मीकि जी ने इतने सुंदर प्रकार से उसका विवरण किया है कि पूछिए मत। उसमें ऐसे दिखाते हैं कि श्री राम पेड़ों को पूछ रहे हैं कि हे कदम्ब, हे अर्जुन, तुमने मेरी सीता को देखा है। वो कदम्ब को कहते हैं कि तुमने मेरी कदम्ब प्रिया को देखा है, क्योंकि सीता माँ को कदम्ब के फूल बहुत पसंद थे, इसलिए उसे कदम्ब प्रिया। तो वो कहते हैं कि हे कदम्ब, तुम्हारे फूल मेरी प्रिय, मेरी जो डियर है, मेरी जिसको मैं इतना प्रेम करता हूँ, मेरी पत्नी को बहुत पसंद थे, क्या तुमने देखा है? वो सिंह से पूछ रहे हैं कि हे शार्दुल, तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है? तुम मुझसे डरो मत, तुम मुझसे बिल्कुल मत डरो, तुम मुझसे बताओ। अब ये प्राणी तो कुछ बोलने वाले थे नहीं, तो उनको कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है, कहीं पर भी उनको समझ नहीं आ रहा कि सीता माँ को क्या हुआ। तो वो इतने गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं विनश्यामि सचराचरम, अगर मुझे पता नहीं चला सीता माँ कहाँ है, अगर मैं उससे मिला नहीं, तो मैं पूरे जगत का विनाश कर दूंगा, क्योंकि अगर सीता मुझसे दूर हो जाती है तो। वो कहते हैं मुझे जीना भी नहीं है, मैं वापस अयोध्या भी नहीं जाना चाहता, पर मुझे सीता से विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल सीता से मिलना है। अब ऐसा भाव कब हो सकता है? जब आपका संबंध उतना डीप हो, उतना प्रोफाउंड हो, तभी ही इतना दर्द, इतना दुख, इतनी वेदना मनुष्य को लग सकती है, राइट। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही डिटेल में वाल्मीकि जी देते हैं। फिर जब अशोक वाटिका में हनुमान जी मिलते हैं सीता माँ से, तभी सीता माँ उनसे पूछती है कि श्री राम कैसे हैं, और कहते हैं हनुमान जी उन्हें कि आपके विरह के कारण उनको अत्यंत शोक में है, वो शोक में है, अनिद्रा हो गई है उनको, वो सो ही नहीं पाते, वो सोए तो आपका नाम लेके जाग जाते हैं, ऐसी उनकी हालत है। वो कहते हैं तव अदर्शनात् परितप्यते राघव, आपके दर्शन ना होने के कारण वो जल रहे हैं, वो पूर्ण तरीके से तप रहे हैं, क्योंकि आपका दर्शन उनको नहीं हुआ है, वो इतना आपको मिस कर रहे हैं। ये हालत के विषय में हनुमान जी सीता माँ को बताते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो उस मनुष्य में कितनी वेदना है विरह के कारण। तो ये उनका संबंध है। फिर इवेंचुअली वो 100 योजन का पुल बांध के सीता जी तक जाकर उनको लेकर आए। तो रावण वध के बाद जब माँ सीता और श्री राम मिले, तो उस समय श्री राम का हाव भाव क्या था, और फिर वही आगे अग्नि परीक्षा वाली बात आ जाती है। हाँ, तो इसमें होता ऐसा है कि अभी श्री राम की वेदना, विरह, प्रेम, इस पे तो अभी कोई प्रश्न नहीं उठ सकता कि उनकी जो हालत है वही इस बात का क्या कहते हैं कि टेस्टिमनी है कि उनको कितना प्रेम है सीता माँ से। तो युद्ध होता है, और जब रावण का वध हो जाता है, तो वो हनुमान जी से कहते हैं कि सीता माँ को आप कहो कि युद्ध समाप्त हो गया है, रावण का वध हो चुका है, और वो क्या कहना चाह रही है उनसे पूछो। तो हनुमान जाते हैं, सीता माँ कहती है कि मुझे श्री राम से मिलना है। तो हनुमान जी आते हैं और श्री राम को ये बताते हैं। तो इसके बाद वाल्मीकि जी श्री राम की मनः वेदना का विवरण देते हैं। वो कहते हैं कि जब हनुमान जी ने ये कहा, तो वो एकदम से ध्यानस्थ हो गए, चुप हो गए, ध्यानस्थ हो गए, और आंखें बाष्पपूर्ण हो गई, कि उनकी आंखें जो है वो गीली हो गई, और वो एकदम शांत हो गए, ध्यानस्थ हो गए। और वो विभीषण से कहते हैं कि आप सीता को कहो नहा धो के तैयार होके श्रृंगार करके यहाँ लेकर आए। तो ऐसे सीता माँ को लाया जाता है। और जब सीता माँ आती है, तब एक तो ना जो सारे लोग वहाँ पर हैं, वो श्री राम में ये बदलाव देखकर एकदम से
सब लोग को ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया, क्योंकि अब तक वो विरह भाव इतना था और अब सडनली वो होता है ना कि एकदम कूल कोल्ड हो जाते हैं वो, कि जो भाव था वो सारा चला गया, वो जो सारे जो संवेदनाएं उनके अंदर थी वो जैसे कि एकदम से बंद हो गई है, वो एक्सप्रेशंस बंद हो गए, ठीक है। और एकदम ही कोई कोल्ड मनुष्य हो वैसा, जिसमें कोई भाव ना हो, भाव शून्य वो हो गए उस समय। तो सबको आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हुआ। और जब सीता माँ आती है तो तब उन्होंने जो शब्द कहे उससे सभी चकित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा है, मैंने अपना पराक्रम दिखा दिया है और मैंने रावण का वध कर दिया है, 100 योजन पुल बांध के हम आए हैं, ये किया है, और अब तुम फ्री हो। पर मैं तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ आया था रावण का वध करने, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करता तो मेरे कुल पे कलंक लग जाता। तो मेरे कुल का कलंक मिटाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे पराक्रम पे कलंक लग जाता, कुल के पराक्रम पे, तो अब वो धुल गया है। मैं ऐसा मनुष्य नहीं हूँ कि ऐसे स्त्री के साथ रहूँ जो इतने टाइम किसी और पुरुष के साथ रही हो, ऐसा मैं नहीं हूँ। तो लोग तो मुझे कामी और काम आसक्त समझेंगे, तो वैसा मैं नहीं हूँ, इसलिए अब तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ। अच्छा, अब जैसे हम लोग चकित हो जाते हैं ये सुनकर, वहाँ पे खड़े जितने भी लोग थे सब के सब बहुत चक्का रह गए कि ये कैसे कह दिया। अभी तक सबने देखा ना, वो बेहोश हो रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं सीता माँ के लिए, और अचानक जब इतने दिनों बाद मुलाकात होती है तो एकदम अलग रूप। अच्छा, सीता माँ भी शॉक में है कि ये क्या हो गया। तो वो कहते हैं कि अरे आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, जैसे एक प्राकृतिक अनसिविलाइज्ड पुरुष एक अनसिविलाइज्ड स्त्री से बात कर रहे हैं, वैसे आप क्यों बात कर रहे हो। क्या आप मुझे जानते नहीं हो, मैं इतने वर्ष आपके साथ रही हूँ, आप मेरा भाव जानते हो, फिर भी मुझ पर ये संदेह कर रहे हो। और वो भी बहुत कुछ कहती है कि आपने ऐसे बोला कैसे, ठीक है। और वो कहती है कि अगर मेरे पति को मुझ पर भरोसा नहीं रहा है तो अगर विश्वास नहीं है तो मेरे जीने का क्या उद्देश्य है। फिर वो लक्ष्मण को कहती है कि हे सौमित्री, जो आप चिता जलाओ और मैं चिता में चली जाऊंगी, ठीक है। और लक्ष्मण को भी बहुत गुस्सा आ रहा है श्री राम पर कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये सबके सामने। तो वो गुस्से से देखते हैं श्री राम की ओर, पर श्री राम का भाव और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखकर लक्ष्मण समझ जाता है कि वो चाहते हैं कि जो सीता कह रही है कि अग्नि प्रगटाओ, वो चाहते हैं कि वो लक्ष्मण उस बात को माने। इसलिए लक्ष्मण कुछ कहता नहीं है और अग्नि लगाता है, जलाता है। और सीता माँ फिर कहती है कि हे अग्नि, अगर मन वाचा काया, कि मन से, शरीर से और भाव से और विचार से मैंने केवल और केवल श्री राम का स्मरण किया है, तो तू मेरी रक्षा करना। अगर मैंने कभी किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोचा तो तू मेरी रक्षा करना। ये सब वो होता है और वो अग्नि प्रवेश करती है। तो जब अग्नि प्रवेश करती है तो हाहाकार मच जाता है, ये सब है, ये तो उसके बारे में वाल्मीकि जी कहते हैं। और फिर अग्निदेव जो है वो सीता माँ को लेके बाहर आते हैं और कहते हैं कि पापम अस्याम न विद्यते, इसमें कोई पाप नहीं है। आपको जो आपका संदेह है उसका कोई बेस नहीं है, क्योंकि इनमें कोई भी पाप नहीं है, इसका साक्षी मैं हूँ। पता है श्री राम क्या कहते हैं उसके बाद, तुरंत वो कहते हैं अनन्याम हृदयाम सीताम मच्चित्त परिवर्तिनीम अहम अपि अवगच्छामि, अहम अपि अवगच्छामि, मैं भी जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ, अनन्याम हृदयाम सीताम मच्चित्त परिवर्तिनीम। ये सीता जो है ना, इसका अनन्य तौर पे जो कंप्लीट डिवोशन, चित्त, मन, जो कुछ है ना, वो केवल मुझी में है। ये मैं जानता हूँ, मुझे इस बात पे कोई शंका ही नहीं है। फिर वो कहते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो कहते हैं प्रत्यार्थम तु लोकानाम उपेक्षते वैदहिम प्रविशंतिम हुताशनम। लोगों को बिल्कुल संशय ना रहे, जो मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं था, पर लोगों को भी संदेह ना रहे, इसलिए मैंने उनको रोका नहीं अग्नि परीक्षा देने से, क्योंकि लोक अपवाद हो जाता और मैं नहीं चाहता कि उन पर ये कलंक लगे, ठीक है। अच्छा, अब तो उनके मन में कभी डाउट था, ये तो था ही नहीं, ठीक है।
वो चाहते थे कि परीक्षा लो, ये तो कभी था नहीं। वो तो कहते हैं कि मुझ में कभी, वो कहते हैं कि ये जो सीता है ना, रक्षिता स्वेन तेजसा, उनका ही तेजस ऐसा है कि उनकी रक्षा तो उनके तेज ने ही की है। ये रावण की तो कोई औकात ही नहीं है उससे कभी हाथ लगाने की, उनसे कभी वो कुछ कर पाए। और मुझसे अलग होने की तो बात ही नहीं है। जैसे सूर्य से उसकी प्रभा अलग नहीं हो सकती, वैसे सीता मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। ये बात तो मैं जानता ही हूँ, पर ये मैंने इसलिए होने दिया ताकि लोगों को भी ये समझ आए। ठीक है, तो ये वो स्वयं कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें प्रश्न ये उठाते हैं फिर लोग कि अरे तो फिर ये परीक्षा जो है वो केवल सीता माँ ने क्यों देनी चाहिए, ये तो श्री राम ने भी देनी चाहिए। तो अगेन जो हमने सबसे पहली बात कही, एक पत्नीत्व की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, वो चाहती उतनी पत्नियां हो सकती थी। तो सबसे बड़ा तो यही है ना कि उन्होंने फिर भी एक पत्नी व्रत जो उनका जो था वही रखा, क्योंकि उनका मन केवल एक ही स्त्री में था। इससे बड़ी कौन सी परीक्षा हो सकती है अगर हम एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट की बात करें तो। ठीक है, पहली बात ये। और दूसरी बात मैं हमेशा कहती हूँ, जो मैंने पुस्तक में भी लिखा है, कि ऐसा नहीं है कि श्री राम की परीक्षा नहीं हुई, पैरामीटर्स अलग थे। जब अशोक वाटिका में सीता जी हनुमान जी से मिलती हैं, हनुमान जी सीता जी से मिलते हैं, तब हनुमान जी कहते हैं पृष्ठम आरोह्य, आप मेरे पीठ पे आ जाइए, मैं आपको यहीं से लेके जाता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, क्यों आपको यहाँ रहना है, और परेशान हो रही हैं आप, तो आपको यहाँ क्यों रहना है, आप चलिए मेरे साथ। सीता जी कहती है नहीं, एक तो तुम्हारा वेग इतना हो सकता है कि मैं गिर जाऊंगी, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे छुड़ाने का, मेरी रक्षा करने का यश किसे मिलेगा, तुमको मिलेगा, मेरे पति को नहीं। मेरे पति के लिए यही, उनके जैसा तव सदृशा, उनके लायक यही है कि वो स्वयं यहाँ पर आए, रावण का वध करे और मुझे यहाँ से लेकर जाए। उनके लिए उनका जो स्टेचर है उसके लिए यही लायक है कि वो स्वयं आके करे। अच्छा, उस समय 100 योजन पुल कैसे बंधेगा, ये वानर सेना के साथ लड़ाई कैसे होगी, सीता माँ कुछ नहीं जानती थी जी। ठीक है, ना ही कोई और जानता था कि ये कैसे हो पाएगा। तो वैसे देखा जाए तो श्री राम के पराक्रम का ये टेस्ट हुआ कि नहीं, और क्यों, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि श्री राम के यश को ठेस ना लगे, श्री राम पर कोई कलंक ना लगाए कि उनकी पत्नी की रक्षा वो नहीं कर पाए। एग्जैक्टली द सेम थिंग जो राम जी भी कह रहे हैं ना, प्रत्यार्थम तो लोका नाम, कि लोगों को ये ना लगे कि सीता में कोई दोष है। तो दोनों भी एक दूसरे के विषय में सोच रहे हैं। और ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा पराक्रम था ना कि आप पुल बना के लेकर जाओ। कैसे बनता वो 100 योजन पुल, वो बन गया इसलिए हाइंडसाइट में हमको लग रहा है कि बन गया, बट वो उस समय का एक बहुत ही बड़ा कार्य, भगीरथी कार्य था वो करना। तो वैसे देखा जाए तो दोनों की ही परीक्षा हुई है, पर ऑफ कोर्स पैरामीटर्स अलग है, क्योंकि दोनों को जिस मेजर्स पे मेजर किया जाता था वो ऑब्वियसली अलग था। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि लोग शंका ना करें, इसलिए अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा के लिए विवश करना, क्या ये एक पति के लिए सही था? अच्छा, अब तक वो केवल एक पति थे, ठीक है। जब वो अयोध्या जाने की बात आ गई थी, 14 वर्ष हो चुके थे, अब वो कैसे वापस जाने वाले थे राजा के तौर पे। सीता माँ केवल उनकी पत्नी नहीं रह गई थी, वो क्या हो चुकी थी, वो रानी हो चुकी थी। तो अभी भी हम कहते हैं कि सीजर्स वाइफ शुड बी बियॉन्ड सस्पिशन, है ना। अगर आपके व्यक्तित्व पर आपकी अगर प्रजा प्रश्न चिन्ह उठाएगी तो क्या वो आप पर विश्वास करेगी? और वो समय ऐसे था जब इलेक्शंस होते थे, ऐसा नहीं था, पर राजा का शब्द न्याय माना जाता था। ऐसा विश्वास आप प्रजा पे तभी ही उत्पन्न कर सकते हो जब प्रजा आपके व्यक्तित्व में कोई दोष है वो कहे कि ऐसा दोष पर कोई प्रश्न चिन्ह ना उठा पाए। ठीक है, तो वो एक राजा के तौर पे उन्होंने सोचना शुरू किया था। और सीता माँ भी एक रानी थी, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, वो कोई साधारण लोग नहीं थे अब वापस जाने के बाद। और अगर श्री राम का जो क्वालिटी हम देखें ना, तो यही है कि किस समय क्या महत्वपूर्ण है वो भूलते नहीं है। संवेदनाएं में भी इतना पेन विरह सब सहकर भी किस समय कौन सा रोल है वो भूल नहीं रहे। तो अगर वो ये नहीं करते, क्योंकि वो केवल उनकी पत्नी नहीं है, वो रानी है, और रानी को अगर रिस्पेक्ट ना मिले तो क्या होगा आप मुझे बताओ।
ही वांटेड कि उनकी पत्नी को जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए एक रानी के तौर पे वो मिले, इसलिए उन्होंने ये किया। पर जब ये अग्नि परीक्षा के बाद भी एक बार फिर से इसी तरीके का क्षण आता है जो हम कहानी सुनते हैं वो धोबी के कहने पर, और एक बार फिर से उनको वनवास के लिए जाने देना, तो ये एक प्रश्न बार बार जो उठता है कि कितनी बार। करेक्ट, ये बहुत जायज प्रश्न है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि सीता जी का जो दूसरी बार परित्याग का प्रश्न है, पहली बार तो त्याग नहीं हुआ था, जो परित्याग का जो कथा है वो उत्तरकांड में आती है, ठीक है। अब बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो उत्तरकांड को महाभारत का रामायण का भाग ही नहीं मानते, वो कहते हैं ये बाद में लिखा गया है, ये प्रक्षिप्त है, ठीक है। तो अगर हम वो बात माने तो ये प्रसंग कहीं आता ही नहीं है। युद्ध कांड में राज्याभिषेक के बाद वाल्मीकि रामायण का समापन हो जाता है। पर कुछ और जो स्कूल्स हैं, जो कुछ विद्वान हैं, वो ये मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, उत्तरकांड जो है वो भी वाल्मीकि रामायण का ही भाग है। तो अभी के लिए मेरा इसमें कोई मत नहीं है, ठीक है। मुझ में ऐसी कोई आई डोंट हैव अ बेसिस टू से ये है कि नहीं है, उत्तरकांड है कि नहीं। पर मैं देख रही थी कि उस प्रसंग को कैसे देखा जाए, क्योंकि इतिहास, हम रामायण को इतिहास कहते हैं, इतिहास का एक उद्देश्य होता है कि हमें हमारे जीवन की सीख मिले, ठीक है। किसी को भी जज करना तो बहुत आसान है, पर क्या हम उनके स्थान पर अपने आप को रख कर ये समझ पाए कि उनकी मनोदशा क्या होगी और उनके पास कौन से ऑप्शंस थे, तो ही हम उस निर्णय को भी समझ पाएंगे। तो लेट्स सी दैट, ठीक है। तो ये प्रसंग क्या था, एक धोबी के कहने पे हुआ, ऐसा नहीं है। उत्तरकांड जो वाल्मीकि रामायण वाला उत्तरकांड है, उसमें ऐसा प्रसंग आता है कि श्री राम दरबार में बैठे हैं और कुछ नट नटियाँ उनके साथ हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी जो नट नटियाँ होती थी वो लोगों के बीच में होते थे, है ना। तो उनसे काफ़ी सारा क्या चल रहा है समाज में, लोग क्या कह रहे हैं, ये बहुत सारी जानकारी, समाचार श्री राम उनसे लिया करते थे। तो तभी जब एक बार ऐसा हो रहा होता है, तब श्री राम उनसे पूछते हैं कि कैसे हैं सब लोग, क्या बात कर रहे हैं, भरत के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, सीता के बारे में, मेरे बारे में, वो लोग खुश तो है ना, कोई दिक्कत तो उनको नहीं है, ये सब बातें कर रहे हैं। तो पहले तो वो भद्र नामक एक नट है, वो कहता है हाँ हाँ श्री राम सब सही है, ये है वो है, और फिर अचानक चुप हो जाता है। तो श्री राम को लगता है कुछ तो बात है। वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ, बताओ मुझे, क्या बात हो रही है। तो वो कहता है कि लोक अपवाद फैला हुआ है सीता जी को लेकर। लोग ये कहते हैं कि अरे श्री राम वैसे तो इतने अच्छे हैं, सब कुछ है, पर वो उनको अजीब नहीं लगता कि उनकी स्त्री जो है 1 वर्ष रावण के क्रीड़ा स्थल में रही है, अशोक वाटिका उनके मन में है कि क्रीड़ा स्थल में रही है, फिर भी उनको कैसा लगता होगा नहीं कि ऐसी स्त्री के साथ वो वापस रह रहे हैं, और उनके कारण यथा राजा तथा प्रजा। अब ऐसा हो गया है कि हमारे स्पाउसेस, हमारे पति पत्नी, अगर पत्नियां भी ऐसे करने लगे तो हम उनको रोक नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि देखो राम ने भी तो ले लिया सीता को वापस, तो आप लोग कौन होते हो, यथा राजा तथा प्रजा। तो इसलिए हम हमारे पत्नियों को, हमारे स्पाउसेस को भी कुछ बोल नहीं पा रहे इसके कारण। तो ऐसा लोक अपवाद फैला हुआ है। तो ये सुनकर उनको सबसे पहले तो बहुत धक्का लगता है, और वो बाकियों से पूछते हैं कि क्या ये बात सही है, कि क्या सच्ची में इतना लोक अपवाद फैला हुआ है। और वो सब कहते हैं कि जी श्री राम, सब लोग इस विषय में बात कर, अयोध्या के वासी इस विषय में बात कर रहे हैं, एक धोबी ने कहने पे नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लोक अपवाद फैला हुआ है। तो श्री राम लक्ष्मण और अपने भाइयों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी विडम्बना है, क्योंकि मैं जानता था ये होगा, मैं जानता था कि लोग प्रश्न उठाएंगे, इसीलिए मैंने वो अग्नि परीक्षा होने दी उस समय, इसीलिए मैंने प्रोवोक किया कि ये हो, ताकि वो जो कलंक, जो प्रश्न उठे वो ना उठे, पर फिर भी वो प्रश्न उठ रहे हैं। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं सीता जी को जाने दूँ, क्योंकि ये तो अपयश हो जाएगा राजा के लिए, जो सही नहीं है, ठीक है। और वो सीता माँ को जाने की बात करती है। अच्छा, अब जब लक्ष्मण सीता माँ को छोड़ आता है ना, तो सीता माँ क्या रिएक्ट करती है पता है? वो कहती है कि अगर मेरे कारण उनके नाम पर ये आँच आ रही है, तो एज अ रानी मेरा भी ये कर्तव्य है, और एज अ पत्नी मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं उनका जो निर्णय हो उसका साथ दूं, कि वो जो कलंक है वो ना लगे, वो मिट जाए। तो मुझे उनके निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स वो बहुत ही दुखी है, वो दुख की तो कोई सीमा ही नहीं है, वो सब है, ठीक है, पर वो समझती है श्री राम ऐसा क्यों कर रहे हैं, राजधर्म का पालन। हाँ, अभी हम ये सोचते हैं
कि अच्छा क्या सीता माँ के लिए ये सही था? नहीं, उनके साथ तो अन्याय ही हुआ है ना, उनमें तो कोई दोष नहीं था, तो उनके साथ तो अन्याय हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। परंतु लेट अस टेक अ स्टेप बैक एंड लेट्स सी श्री राम के सामने क्या क्या ऑप्शंस थे। ठीक है, अगेन सब लोग अपनी अपनी राय इस बारे में बना सकते हैं, मैं केवल और केवल हम सबको विचार करने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। उस समय उनके पास एक ऑप्शन था जो उन्होंने लिया, सीता माँ को त्यागने का। दूसरा ऑप्शन था वो कहे ठीक है, अगर लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, मुझे सीता पर विश्वास है, मैं भी अयोध्या त्याग देता हूँ और सीता के साथ चला जाऊँगा। अगर आपको सीता आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं, मैं भी सीता के साथ चला जाऊँगा। ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन था वो कहे कौन ऐसा बोल रहा है, मेरे सामने लेकर आओ, मैं दंड दूंगा, ऐसे कैसे अपवाद फैला रहे हो। दिस कुड हैव बीन द थर्ड थिंग। अगर ऐसा करते तो लोग क्या कहते, कैसा डिक्टेटर जैसा है, लोगों को अपने मन की बात नहीं कहने देते, और वो तो गलत ही होता। लोग क्या कह रहे हैं उसके बेसिस पर आप किसी को दंड वंड तो नहीं दे सकते। और अगर आप जब तक बंद नहीं कराओगे, कुछ एक्शन नहीं लोगे, केवल इग्नोर करोगे, तो ये तो चलता ही रहेगा। जो सीता माँ के विषय में उनका भाव है और उसके कारण श्री राम के लिए जो आदर है वो तो घटता ही जाएगा। ठीक है, और हमें उस समय का वैल्यू सिस्टम के हिसाब से देखना है। ठीक है, उस समय ये महत्वपूर्ण था लोगों के लिए, तो लोग उस प्रकार से सोचते थे। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये था कि वो सीता जी के साथ चले जाए, दैट कुड हैव बीन एन ऑप्शन, और आजकल बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए था। अच्छा, अगर ये पूरी परिस्थिति देखें तो ये धर्म संकट की परिस्थिति है, राजधर्म और पत्नी धर्म के बीच। ठीक है, जो ऑप्शन उन्होंने लिया उसमें उन्होंने राजधर्म का पालन किया। दूसरा ऑप्शन लेते तो उसमें पत्नी धर्म का पालन होता। ठीक है, राज तो वो छोड़ते ही। अच्छा, आज हम कहते हैं कि अच्छा प्रधानमंत्री डिजाइन कर दे तो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट राजा को वो कोई उसका अधिकार नहीं था, उसका कर्तव्य था राजा का कि राज का पालन करना। 14 वर्ष सबने आपकी प्रतीक्षा की है वापस आने के लिए, और बस इस बात के लिए आप छोड़ दोगे, है ना। इसलिए राज्य छोड़ना कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं था उस समय, देखा जाए तो अपने कर्तव्य से भागने वाली बात थी। ठीक है, तो उस समय वो पत्नी धर्म का पालन करते, राज धर्म का नहीं करते। उनके पिताजी के पास जब ये धर्म संकट आया तो उनके पिताजी ने क्या किया, पत्नी धर्म का पालन किया। ठीक है, लोग क्या कहते हैं उनको, वो कहते हैं कैसे काम आसक्त थे वो अपनी पत्नी में कि इतने अच्छे बेटे को छोड़ दिया, है ना, कि इतने ज्यादा काम लोलुप वो हो गए अपनी सुंदर स्त्री के लिए कि राज्य का भी नहीं सोचा, बेटे का भी नहीं सोचा। क्या लोग ये नहीं कहते देखो इन्होंने भी यही किया, जैसा पिता वैसा पुत्र। कहीं ना कहीं ये बात भी उनके मन में होगी जी। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, अब मेरा प्रश्न ये है कि वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू को छोड़ दो क्योंकि वो तो समय समय अनुसार होता है, पर अगर आज हमारे लीडर्स ऐसे हों जिनके पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ के बीच चूज करने की बात है, तो हम कैसा लीडर चाहेंगे, जो अपनी पर्सनल लाइफ को चूज करे या अपने पब्लिक लाइफ को चूज करे, समाज को चूज करे, जिसको हमने इतने मत दे के जिताया है। क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि वो हम पर पहले फोकस करे रादर देन पर्सनल लाइफ? तो अगर हम अपने नेता ऐसे चाहते हैं तो क्या अयोध्या वालों को अपने राजा से क्या अपेक्षा थी, और अयोध्या वालों को जो अपेक्षा थी, अगर वो राजधर्म निभाया है श्री राम ने, तो वो सही किया है या गलत, वो निर्णय करने का वो निष्कर्ष क्या निकाला है ये दर्शकों पर है। ठीक है, परंतु सीता माँ के साथ जो हुआ उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनके साथ तो अन्याय हुआ ही हुआ। पर बात ही यही है ना कि जीवन में कई बार ऐसे धर्म संकट आते हैं, स्पेशली अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे हो, कि दोनों ही आपके सामने जो विकल्प है वो दोनों ही विकल्प आपकी पसंद के नहीं है। अगर आप एक विकल्प चूज करेंगे तो दूसरे के साथ अन्याय होगा, अगर दूसरा विकल्प चूज करेंगे तो पहले के साथ अन्याय होगा, और फिर भी एज ए लीडर आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा, किसी एक के साथ जानते हुए अन्याय करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति वैसी है, देयर इज नो रनिंग अवे। और हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार प्रसंग आएंगे कि हमारे पास दोनों ही विकल्प सही नहीं है, फिर भी जीवन जीना पड़ेगा, फिर भी निर्णय लेना पड़ेगा, और उस निर्णय के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको भी सहना पड़ेगा।
ये श्री राम के जीवन में भी हुआ और यही हम उससे सीखते हैं। पर अगर हम सीता माँ की बात करें तो उन्होंने अपना पति धर्म, अपना रानी धर्म, अपना मातृ धर्म सब निभाया। और इसीलिए जब वापस बात आती है 12 वर्ष, जब वो लव कुश का जो प्रसंग आता है और श्री राम कहते हैं ठीक है, नहीं मुझे तो वैसे भी भरोसा हमेशा से था, एक बार आप बोल दो, एक बार सबके सामने आप बोल दो और बस आप मेरे पास वापस आ जाओ, है ना। तब जब वो कहते हैं तब सीता माँ कहती है कितनी बार, वो कहती नहीं है कितनी बार, पर उनके एक्शन से हम जानते हैं कि उनके मन में यही है कि कितनी बार मैंने अपने सारे धर्म निभाए, अब नहीं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़कर नहीं कहा जा सकता। आपने राजधर्म निभाया, मैं आपके साथ थी, अब वापस मुझे प्रतिज्ञा लेकर लोगों के सामने सफाई देना पड़े, ये मुझे मान्य नहीं है। पर प्रतिज्ञा तो उन्होंने फिर भी ली, उनका मान न रखने के लिए प्रतिज्ञा तो उन्होंने ली, पर उन्होंने कहा वापस आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, मैं वापस जाऊंगी जहाँ से मैं आई थी, उस भूमि में मैं जाऊंगी, राइट। तो ये उनका जो व्यक्तित्व है वो इसमें उभर कर आता है। पर श्री राम जो है उनकी मनोदशा समझने की भी आवश्यकता है। आज ये ऐसे हो सकता है कि हम कहें कि नहीं पहला नहीं दूसरा विकल्प उन्होंने लेना चाहिए था, आज के परिप्रेक्ष्य में वो सही भी होगा, हमें उस देश काल संदर्भ में रहकर इस बात को सोचना चाहिए। तो इट्स वेरी इजी टू जज, इट इज़ वेरी इजी टू बी इन दैट पोजिशन एंड टेक अ कॉल, राइट। तो बस इतना ही इस विषय में मैं कहना चाहूँगी कि हम अपने आप को उनके शूज़ में डाल के देखें, उनके स्थान पे रख कर देखें और कहें कि क्या हम क्या करते हैं इसमें, और फिर जज करना नहीं करना उसकी बात है। परंतु क्या वो एक प्रसंग जो धर्म संकट में जो निर्णय लिया गया, उससे उसके पहले के उनके जीवन को क्या हम नकार देंगे क्या? क्योंकि एक अच्छा पति हो ना हो वो केवल एक प्रसंग पे आधारित होता है या सारे ही प्रसंग अब तक जो हुए हैं उस पे आधारित होता है ना। जो धर्म संकट में लिया गया है तो हाँ, उस टाइम पर तो उन्होंने ऑब्वियसली राजधर्म को पहले भाव दिया, पहला प्रायोरिटी उनका राजधर्म रहा, पर एज अ राजा उनको और क्या करना चाहिए था इज अ क्वेश्चन वी नीड टू पॉन्डर ऑन। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत सारे इस विषय में क्लैरिटी आ गई होगी। और 2012 का एक कमेंट मैं नाम लेकर कहूँगा कि राम जेठमलानी ने किया था, जिनके नाम में ही राम है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े लॉयर है और वो भी इस तरह की बेतुकी बातें करते थे कि राम वाज नॉट अ गुड हस्बैंड। तो मुझे लगता है कि इस विषय में थोड़ा उन्हें भी और इस तरह के लोग जो समय समय पर किंतु परंतु और प्रश्न उठाते हैं उन्हें थोड़ा स्टडी करने की आवश्यकता है। वाल्मीकि रामायण को पढ़ने की आवश्यकता है। अमी गणात्रा की ये जो पुस्तक है वे इसे पढ़ सकते हैं और वहाँ से क्लैरिटी ले सकते हैं। बाकी अमी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से रामनवमी की शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।